आपको ये दर्द है कि हम सत्ता में हैं? मुझे कोई दर्द नहीं है। मुझे तो यही लग रहा है कि हर तमन्ना व्यक्ति के दर्द है। हर व्यक्ति को यह दर्द है कि दुष्यंत सत्ता के अंदर क्यों है। भाई हर चीज ये चीज होगी, दो दुष्यंत इस्तीफा, दो इस्तीफा, किस बात लिए भाई? इस्तीफा की नहीं, कम दाम से मैं अरे क्या कम बोल से तो बड़ा कि आप- गलत कर आप रहे हैं। मुझे- मुझे एक लोग कह रहे थे कि भाई हमने छोरे तेरे पे भरोसा कराया था और भरोसा करके जितना हमारे पास जोर था नहीं, तो उस टाइम 10 वो सीट आज- दे दी थी वो आज- आपने। वो आज- और बीजेपी को जमुना पार भेजने के लिए 10 सीट दी थी, ना कि गोद में बैठने के लिए। इसलिए कहते हैं लोग आपको बीजेपी को भेज दिया विश्वास था। बीजेपी को भेज दिया था जमुना पार। लोगों ने प्रचार किया कि इन्होंने तो जी वोट बेच दिए, लोगों के वोट बेच दिए, फिर कहते जाटों को वोट बेच दिए। सरकार हम चला रहे हैं, सरकार किस तरीके से चलानी है, मेरे बीच में उप मुख्यमंत्री के बीच में कोई क्लैश नहीं अगर है। आपको ये लगता है कि भाई हमने काम कराया, हमारे नेताओं की छवि बड़ी है, तो फिर गठबंधन की जरूरत है। कल तोड़ दे, आज तोड़ दे। जेजेपी वाले तो वही हो रहे हैं, जब तक इन्हें बीजेपी वाले धक्के देकर बाहर निकल देंगे नहीं, तब तक ये शासन छोड़ देंगे। अभय सिंह चौटाला को तो यही दर्द है कि दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री क्यों बना बैठे। 2019 में आप भी तो ये कह करते कि भाई ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की, फिर उन्हें गोदी में जाके बैठ गए। मैं रवि आजाद को बिल्कुल एक मैं किसान नेता मानता नहीं। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ ऊंची आवाज कर करके खुद को साबित करने का प्रयास करता है। किसके रोकने से कौन रुकता है भाई? सरकार में हिस्सेदार हो। फिर कब कह दोगे कि आप सरकार से बाहर आ जाओ? एक बात आप मुझे जब बताइए, एक मैं आपके एक छोटे ही विधायक को दर्द उसका है। आप मुझे बताइए, एक छोटे ही विधायक को आपके दर्द उसका नहीं, किसान ना अत्याचार होया, गलत होया, पीपड़ी में लाठियां दोबारा बरसी, गलत बरसी। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद हैं पूर्व प्रत्याशी राजू ढुलपाई और दुष्यंत जी ने आगे की भी टिकट पक्की कर दी है। 2-4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था कि भाई मरला राजू भी तैयार है। राजू जी, सबसे पहले तो चढ़ता हरियाणा चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई, और मेरी तरफ से, जननायक जनता पार्टी परिवार की तरफ से, मेरे तमाम साथियों की तरफ से आपका जो ये नया चैनल है चढ़ता हरियाणा, इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं परमपिता परमात्मा से ये दुआ करूंगा कि आप बुलंदियों को छुएं और आम जनमानस की जो भी आवाज़ है उसको उठा करके सरकार तक पहुंचाएं, सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको जनता तक पहुंचाएं, और आप इसी तरीके से निरंतर आगे बढ़ते जाएं। राजू जी, पहले ही सवाल छोटा सा है। आए दिन सुर्खियां रहा है कि भाई गठबंधन टूट गया, और पिछले 2-3 दिन से तो ज्यादा है। सबसे पहले तो लोग ये कह पूछ रहे हैं दबी आवाज में, और कुछ जो बुलंद आवाज हैं जिन लोगों को खुल के ही बोलते हैं कि भाई ये गठबंधन है, ठगबंधन है, या मजबूरी का बंधन है। देखिए सोनू भाई, जब 2019 के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए, सम्मानित हरियाणा की जनता ने 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी, 31 सीटें कांग्रेस को दी, 10 सीटें जननायक जनता पार्टी को दी, 7-8 आजाद उम्मीदवार थे, एक इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक थे। तो स्पष्ट जनादेश किसी पार्टी को नहीं दिया। अब भारतीय जनता पार्टी की तो जो आजाद विधायक उनके साथ सरकार बन ही रही थी, तो जो जितना भी हमारा कार्यकर्ता था जेजेपी से जुड़ा हुआ, जो पहले लोकदल के अंदर था, तो 20 साल सत्ता से बाहर थे। तो दुष्यंत जी ने कार्यकर्ताओं के लिए, आम जनमानस के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। दुष्यंत जी ने यह बात भी स्पष्ट की, हमसे ना भारतीय जनता पार्टी छूती थी ना कांग्रेस थी। अगर जनादेश कांग्रेस के पास होता, कांग्रेस निर्दलीयों से बात करती, तो सरकार कांग्रेस के साथ भी बन सकती थी, लेकिन उनके पास नंबर्स नहीं थे, नंबर्स के साथ ही सरकार बनती है। तो दुष्यंत जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाई, गठबंधन में सरकार बनी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत दुष्यंत जी और अमित शाह जी, अनुराग ठाकुर के माध्यम से मुलाकात हुई, इस पर सहमति बनी, दुष्यंत जी को उप मुख्यमंत्री मिला। उसी दिन से कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे उनको ये डर था कि इस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार क्यों बना ली, ये सत्ता के अंदर क्यों आ गया। उन लोगों ने ये प्रचार किया कि इन्होंने तो जी वोट बेच दिए, लोगों के वोट बेच दिए, फिर कहते जाटों को वोट बेच दिए। अरे भाई, 20 साल सत्ता से बाहर हुआ, आप सत्ता के अंदर नहीं आओगे तो कैसे आप जनमानस के काम कर पाओगे। पूरी सत्ता नहीं है, हम मात्र 10% हिस्सा हमारा सरकार के अंदर है। लेकिन आज भी सोनू भाई, आप जाकर के देखें भाई, दुष्यंत चौटाला जी, दिग्विजय सिंह चौटाला जी, अजय सिंह चौटाला जी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से हर कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं, सबसे ज़्यादा लोग उनके पास जाते हैं, कहीं ना कहीं उम्मीद होती है। और मैं तो इस परिवार का बिल्कुल अभिन्न अंग हूँ, और मैं दुष्यंत जी के साथ, दिग्विजय जी के साथ मेरा हर समय रहना होता है। सोनू भाई, मैं बिल्कुल कैमरे के सामने स्पष्ट ये बात कह रहा हूँ, जितना काम दुष्यंत जी करवाने का प्रयास करते हैं इस सरकार के अंदर, मैं नहीं मानता, और इतनी मेहनत ये व्यक्ति करता है तो कोई व्यक्ति कर सकता है। आप चंडीगढ़ निवास पर जाकर के देखिए, 36 बिरादरी के लोग, हर पार्टी के लोग, ये नहीं जेजेपी, मैंने वहां कांग्रेस के लोग भी देखे हैं, मैंने बीजेपी के लोग भी देखे हैं, मैंने लोकदल के लोग भी देखे हैं, आम जनमानस भी देखे हैं।
जो वहां पर जाकर के दुष्यंत जी से मिलते हैं, और कभी दुष्यंत जी ये नहीं कहते कि भाई आप आपके हल्के का प्रधान कहाँ है, आपके गांव का प्रधान कहाँ है, आपके जिले का प्रधान कहाँ है, या आपके प्रत्याशी कहाँ है, आपकी पार्टी का कोई नुमाइंदा कहाँ है। वहां हर व्यक्ति सम्मान है, सबसे मिलते हैं, बुजुर्ग हो, युवा हो, महिलाएं हैं, युवा हैं, सबके काम करते हैं। गांव की जो सांझ समस्याएं हैं कोई व्यक्ति लेकर के जाए। मैं ये बात कहता हूं, उन लोगों के पेट में ये दर्द है कि ये 35 साल का लड़का सत्ता के अंदर क्यों है। कोई भी बुराई हो, कोई भी बात हो, दुष्यंत जी ने ये, दुष्यंत ये, आप कहीं भी जाकर के देखें, सोशल मीडिया पर जाकर देखें, कमेंट्स में देखें, हर व्यक्ति दुष्यंत को गाली देने का काम करता है। अरे भाई, मैं ये कहता हूं, अगर ये व्यक्ति चंडीगढ़ नहीं होता तो तुम्हारी सुनवाई करवाने वाला कौन होता भाई। अब कहते हैं कि लोग, भाई अगर ये इस्तीफा देता तो इसकी सरकार बना देंगे, 80 सीट आ जाती, 70 आ जाती। अरे भाई, जब इंडियन नेशनल लोकदल एक थी और तब तो बड़ा मजबूत गढ़ तो था, बड़े बड़े लीडर साथ में थे, तब पूरा जनादेश नहीं मिला। आप जब तक काम करके नहीं दिखाओगे, लोगों को ये नहीं दिखाओगे कि भाई मैं 36 बिरादरी का नेता हूं, मैं हर काम कर सकता हूं, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो उन लोगों को तो वो उसी दिन कहने लगे थे कि गठबंधन आज गया, कल गया, गया गया गया। लेकिन दुष्यंत जी ने भी परसों रोज तक कहा कि गठबंधन बिल्कुल मजबूती के साथ है और आगे बढ़ेगा। और कल तो सीएम साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रभारी जी मुलाकात कर रहे हैं, वो संगठन का काम है, सरकार हम चला रहे हैं, सरकार किस तरीके से चलानी है, मेरे बीच में उप मुख्यमंत्री के बीच में कोई क्लैश नहीं है, बिल्कुल मजबूती से दोनों काम कर रहे हैं और ये गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। एक छोटा सा सवाल हो रहा है राजू भाई, बिल्कुल प्यारा सा सवाल है। जहां पूरी जेजेपी, पूरी इनसो इस बात के दावे कर रहा है, और अजय चौटाला जी तो बिल्कुल खुले मन से ये बात बोलते हैं कि भाई 2024 के चुनाव में ये उप भी हट जाएगा। एक और तो आप ये बात करते हो कि भाई 2024 में उप हट जाएगा, और दूसरी ओर आपके नेताओं के बयान आते हैं कि अगला 2024 का चुनाव हम गठबंधन में लड़ांगे। तो गठबंधन में लड़ोगे तो उप कैसे हट देखिए जाएगा? सोनू भाई, कोई भी दल है, चाहे वो जननायक जनता पार्टी है, जब भाजपा है, कांग्रेस है, इनेलो है, या आम आदमी पार्टी है, या कोई भी जो संघर्ष कर रहा है दल, कौन सा दल ये कहता है कि भाई हम सत्ता में नहीं आएंगे, या जो हमारा लीडर है वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। हर पार्टी का कार्यकर्ता, हर पार्टी का नेता ये चाहता है कि जो मेरा नेता है वो मुख्यमंत्री बने। तो इंडियन नेशनल लोकदल के जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि उनका नेता मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस के भी, भाजपा के भी। इसी तरीके से जननायक जनता पार्टी और इंसो के जितने भी साथी हैं, या हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे लीडर हैं, सभी ये चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो समीकरण बाद में है। अब आप मुझे बताइए, गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, क्या पता परिस्थिति ऐसी बन जाए कि भाई दुष्यंत जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ जाए। तो टारगेट हमारा साफ और स्पष्ट यही है कि 2024 के अंदर हमें दुष्यंत चौटाला जी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। अब तो जैसे राज का 10% स्वाद तो चखे है, 10 सीटें हैं, तो मान के चलो 2019 से जेजेपी कमजोर हुई है या मजबूत हुई है? अगर उस टाइम पार्टी मजबूत थी ना, अगर अब कमजोर हो रही है तो आपने गठबंधन की जरूरत है। अगर आपको ये लगता है कि भाई हमने काम कराया है, हमारे नेताओं की छवि बड़ी है, तो फिर गठबंधन की क्या जरूरत है? कल तोड़ दिया, तोड़ दिया। देखिए, हमने तो कभी कहा ही नहीं भाई हम गठबंधन के सारे खड़े हैं। गठबंधन सरकार जब बनी, दोनों दलों ने मिलकर के बनाई, समय की मांग थी, दोनों दलों की मांग थी कि भाई गठबंधन बनकर सरकार बने, सरकार में काम भी हो रहे हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है, ये तो आने वाले समय के अंदर अगर गठबंधन रहता है तो गठबंधन में लड़ेंगे। तो पहले कौन सा लड़ा नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का समझौता, तब कौन सा लड़ा नहीं। हर दल तो ये कहते हैं कि भाई इन्हें लो बारी होई कर दी और इन दैव कर रखे कर दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये समय की भगवान बात वाले है। ने आप मुझे बताइए, ये समय की बात है। तो आज शुरुआत है, जननायक जनता पार्टी 2018 के अंदर बनी है, मात्र 5 साल हुए हैं, अभी तो संघर्ष कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हमारा गठबंधन है तो दोनों मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। समय आएगा, जो समय आएगा तो उस वक्त दुष्यंत चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, और निश्चित तौर पर हर जनमानस के अंदर सिर्फ दुष्यंत ही दुष्यंत होगा। अब ये चौटाला जी का एक छोटा बयान आया था, और बेबाक बोलते हैं, सारे पूरा रहना जाना है कि भाई जेजेपी वाले तो वही हो रहे हैं, जब तक ये बीजेपी वाले धक्के देकर बाहर नहीं काट देनी नहीं, तब तक ये साथ कौन छोड़ दे। हिट तो बहुत बार दिल्ली छोटी छोटी बात क्या है, लेकिन इनका लग देगा, जब तक इन बीजेपी धक्के देकर बाहर नहीं काट देनी, तब तक ये पेंडा कौन छोड़ दे बीजेपी का। अब स्वाद पड़ रहा है राज्य का। अभय सिंह चौटाला को तो यही दर्द है कि दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री क्यों बना बैठा है। उसको तो सिर्फ यही दर्द है कि भाई ये दुष्यंत और दिग्विजय सत्ता के अंदर क्यों है और आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। उनका दर्द ही यही है। आप मुझे बताइए, आप अभय सिंह चौटाला से ये पूछिए कि जब राज्यसभा का चुनाव था तो फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार को वोट क्यों दिया था। वो विड्रॉ भी कर सकते थे।
तब तो उनके मुद्दे आ जाते, तब तो कहते हैं कि भाई मैं कांग्रेस को नहीं दूंगा। राजू भाई ये तो वही बात होगी ना, एक बात सुनो, 2019 में आप भी तो ये कह रहे थे कि भाई ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की, फिर उन्हें गोदी में जाके बैठ गए। तो फिर ये तो नहीं चुनाव सोनू के बाद भाई की बात आप होगी मुझे ना। बताइए, फिर हमने ये कब कहा था कि भाई हम कांग्रेस के साथ हैं? ये तो मैं आज जनमानस आपके सामने कह रहा हूँ कि जो लोक दल से जुड़े हुए लोग थे या जितने भी लोग थे पहले ये कहते थे कि उनको भारतीय जनता पार्टी से कोई दिक्कत नहीं थी, वो कांग्रेस को भी वोट देकर राजी नहीं होते थे। हमने गांव में देखा है कि कांग्रेस की टिकट आती थी तो लोग लकड़ी जो शख्स मेरा लकड़ी का उठा करके हाँ, वो कहते भाई हम अपनी उंगली से कांग्रेस का बटन नहीं दबा सकते, हम लकड़ी से बटन दबाएंगे। आज वही लोग कांग्रेस के गुणगान कर रहे हैं। इस समय की मांग है सोनू भाई, हर जगह। एक छोटा सा सवाल हो रहा है भाई साहब, राजू ढुलपाई जी 2019 से पहले सीएम खट्टर को काले झंडे दिखाते थे, गिरफ्तारियां भी दी हैं आप लोगों ने, संघर्ष भी बड़ा करे है इनसो में रहते हुए, फिर आप जेजेपी में आके पार्टी ने टिकट भी दी आपको। आज उसी मुख्यमंत्री को आप यशस्वी मुख्यमंत्री जी बोलते हो, उसमें और इसमें आज कितना चेंज हो गया? देखिए मतलब सोनू भाई, मजबूरियां हैं मेरे क्या लिए है? मेरे लिए तो यशस्वी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सिर्फ दुष्यंत चौटाला है। हम्म, वो यशस्वी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं और वे पूरे प्रदेश के हैं। हम्म, सोनू भाई आप मुझे बताइए, उस परिस्थिति में अगर हम ये गठबंधन कांग्रेस से कर लेते तो फिर वही लोग दूसरे ये कहते हैं कि इसके दादा को पिता को जेल भेजा, उन लोगों के साथ कर लिया, ये तो बिक गए, ये तो ये कर गए, वो कर गए। दूसरी बात, अगर हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों से गठबंधन ना करते, हमारे 10 में से अगर 7 या 8 विधायक भाग जाते तो फिर वही लोग ये कहते हैं कि नौ नौ से क्या है, ना समझ है, इनको पहले पता नहीं था कि कुलदीप बिश्नोई के साथ ऐसी हो चुकी है, इन्होंने फैसला नहीं किया। जनमानस है, हर बात के मतलब निकालते हैं। भाई आपका हर पासा, जब ये लगता है कि कोई पासा पड़ गया, वो सीधा पड़ गया तो ठीक है, अगर सीधा नहीं पड़ा तो फिर ज्ञान देने के लिए बहुत लोग निकल आते हैं। विधायक हैं, रामकरण काला जी हैं, दादा गौतम जी हैं, नाराज चलते रहे हैं और बहुत ज्यादा खुल कर शामिया हुए हैं। कभी कभी दादा ऐसे गौतम ने तो ये खोपर तक कह दिया था दुष्यंत चौटाला को। दादा गौतम हमारे सम्मानित है, बड़े हैं, तो हो सकता है कि उनको अपना कोई दर्द हो। लेकिन सोनू भाई मैं ये दर्द मैं मंत्री आपको, नहीं बनाया, ये दर्द है या कोई और भी दर्द उसका है? उनको तो एमएलए बना दिया, दुष्यंत जी ने एमएलए बना दिया। हम्म। इस उम्र के पड़ाव के अंदर उनको टिकट देकर के उन्होंने अपने एक बात और अपने अपने प्यारे व्यक्ति की टिकट छोड़ जनता रखी। का सवाल है, सारे जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, कुछ भी बात है नहीं, उस टाइम जनता बड़ी प्यारी लगा है। जब कोई कुछ बन जाता है फिर तो ये कह देते हैं मैं फलाना बना दिया, दुष्यंत ने बना दिया, उसने बना दिया। और जिस टाइम जनता की बात है, बाद में बनने के बाद कोई ये नहीं कहता कि भाई जनता ने इसको विधायक बना दिया। जनता ने विधायक बना दिया गौतम साहब को, या फिर दुष्यंत चौटाला ने विधायक बना दिया? देखिए जनता ने तो बनाया है, लेकिन वो जनता भी दुष्यंत के साथ थी। क्या दुष्यंत जी ने मेहनत नहीं की? क्या दुष्यंत जी ने वहां पर जाकर उनके लिए वोट नहीं मांगे? क्या उन्होंने उनका बिल्कुल ये नहीं कहा कि मेरे दादा सम्मान है? दादा गौतम जी बात कह देते हैं कि भाई दुष्यंत चौटाला को अब चैनल को मैंने बनाया है। अब दादाजी तो बड़े सम्मानित, उनके बारे में क्या टिप्पणी करें। तो उनका तो पूरे हरियाणा को ही पता है कि भाई उनका अपना दर्द था और वो अपने पर्सनल दर्द के लिए ही इस तरह की बातें करते हैं। जो पहले की इंसो थी ना, 2019 से पहले की बड़ी बुलंद आवाज रखी करती हुआ, कुछ भी हो गया, खिलाड़ियों वाला मैटर लगा लो या किसान आंदोलन वाला लगा लो, बड़े खुल कर शाम आए करते। राज आने के बाद ऐसा क्या हो गया, क्या जादू कर दिया बीजेपी ने, या क्या ब्रेन वॉश कर दिया कि भाई अब इंसो में कोई बोलने वाला है नहीं, ना खिलाड़ियों के प्रति कोई हाँ मुझे सोनू भाई मुझे बताइए कि जो ये मुद्दे उठते थे विपक्ष में होते थे, आज हम सरकार में हैं, तो फिर अगर हम सरकार के खिलाफ ही कोई प्रदर्शन करेंगे तो फिर आप जैसे लोग ये कहेंगे अगर आपकी नहीं चलती तो फिर सरकार के अंदर क्यों बैठे हैं? आपकी कोई नहीं मान रहा तो फिर सरकार के बाहर निकल के आइए, सरकार से बाहर निकल जाएं। तो फिर जो लोग साथ में खड़े हैं, सरकार में बैठे हो, आप एक छोटा सा सवाल और है, बिल्कुल जनता का सवाल है। एक और तो हरियाणा सरकार ये कहती है, जो खिलाड़ी दिल्ली बैठे थे ना, जंतर मंत्र में बैठे थे, कि भाई हरियाणा का इस तक कोई मैटर नहीं, केंद्र का सिस्टम है, दिल्ली पुलिस का सिस्टम है। मान लिया भाई दिल्ली पुलिस का सिस्टम है, आप कुछ नहीं कहना चाहते तो चुप बैठते हो, ठीक है। फिर दूसरी ओर अगर कोई हरियाणा से समर्थन देने उन खिलाड़ियों को जाता है, फिर हरियाणा पुलिस गिरफ्तार क्यों कर रहा है? या तो ये कहते भाई हमारा कुछ लेना देना नहीं, जिसने जाना है जाओ, जिसने नहीं जाना ना जाओ, वो तो अपनी व्यक्ति की अपनी राय है, वो जाना चाहता है नहीं जाना चाहता, फिर उनकी गिरफ्तारियां क्यों करते हैं? फिर हरियाणा सरकार का बड़ा रोल हो जाता है। ये तो गृह मंत्री का काम है, गृह मंत्री के अंदर है। अब दुष्यंत जी पीछे जब कैथल के अंदर आए थे, उन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मीडिया ने, मैं कहूँ मीडिया ने वो बात चलाई भी नहीं। दुष्यंत जी ने बिल्कुल खुल करके ये कहा कि खिलाड़ी हमारी शान है और वो हमारी आन बान शान, हमारी बहनें बैठी हैं। केंद्र सरकार ने कमेटी गठित हुई, उन्होंने कहा पुलिस को जल्दी फास्ट ट्रैक पर इस मामले की जांच करनी चाहिए और जो आरोप खिलाड़ियों ने लगाए हैं बड़े गंभीर हैं, अगर वो आरोप सत्य हैं तो तुरंत ब्रजभूषण जी को गिरफ्तार करके उन पर ज्यादा बड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो दुष्यंत जी ने स्पष्ट कहा है, दिग्विजय जी खुलकर कहते हैं कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं, उनकी मांगों को मान लेना चाहिए। रवि आजाद है, किसान नेता है, जान दोगे। अजय चौटाला के बयान आया था कि भाई खिलाड़ी तो कल खोजे कह देंगे भाई ब्रिजभूषण को फांसी तोड़ो, खिलाड़ियों की थोड़ी मानी जाएगी सारी।
रवि आजाद जी ने कहा था कि भाई अजय चौटाला तो शराब पी कर जो मर्जी भोंकते हैं। मैं रवि आजाद को बिल्कुल एक मैं किसान नेता मानता ही नहीं। हम्म, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ ऊंची आवाज कर करके हम्म, खुद को साबित करने का प्रयास करता है। मैंने उसके बहुत भाषण सुने हैं, मुझे उनकी भाषणों को लॉजिक लगता ही नहीं है। हम्म, और ये ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई कोई क्लू मिलता है तो उस पर अपनी राजनीति करते हैं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जो बयान कहा था, उन्होंने ये कहा ही नहीं भाई। उन्होंने ये कहा था कि जी खिलाड़ियों भाई उस पर ब्रिजभूषण गिरफ्तार करके उन्होंने ये कहा था कि मेरे कहने से भाई ब्रिजभूषण को फांसी नहीं चढ़ाया जा सकता। भाई वो काम केंद्र का है, भाई केंद्र उसको जैसे कार्रवाई करे, उसको गलत तरीके से पेश कर दे। भाई अजय सिंह जी ने ये कहा है। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, चाहे अच्छाई अच्छाई कभी नहीं करेंगे। उनको सिर्फ क्या टारगेट दिखता है कि दुष्यंत दुष्यंत दुष्यंत। उनको ये लगता है कि आप कहीं भी देख ले, किसी कांग्रेसी आदमी का भाषण सुन ले, सारा दोष दुष्यंत पे, सारा दोष दुष्यंत पे, सारा दोष दुष्यंत पे। अरे एक ही व्यक्ति है जो चंडीगढ़ के अंदर बैठा है, जहां कम से कम आपको द्वार तो मिलते हैं, आपके छोटे मोटे काम होते हैं। अब मैं तो पब्लिक के अंदर रहता हूँ, लोग कोई भी काम होता है मेरे से ये कहते हैं कि भाई साहब दुष्यंत ये काम करवा सकता है, और हम लेकर भी जाते होते भी हैं। जो पूर्व तो कम से कम वो लोग जो, उनको तो सिर्फ ये लगता है कि, और मैं आज कह रहा हूँ सुनो भाई, बड़ी बिल्कुल आपके सामने बेबाक तरीके से कह रहा हूँ, अगर दुष्यंत सत्ता से बाहर होता है, मैं दिखाऊंगा 1 साल के बाद, ये लोग ये कहेंगे यार लड़का अच्छा था, मिलता था, सुनता था, काम करता था, लोगों के बीच में रहता था, एक दिन में 30-30 प्रोग्राम हर आदमी से सुनता, हर आदमी की। अरे भाई कहीं जाके जब किसी मुख्यमंत्री को उठी भीड़ नहीं मिलती जितनी भीड़ उस व्यक्ति की कुटी मिलती। जो मीठा सवाल है राजू भाई जी, दुष्यंत चौटाला कैथे लाते हैं, 15वां दिन चक्कर हो रहा है आजकल। तो दुष्यंत जी चले गए, अजय जी आ गए, अजय जी चले गए, दिग्विजय जी आ गए। कैथल को जींद वाले सपने तो दिखा थे कि भाई राजधानी बनावांगे, ये बनावांगे, जो 2019 में जींद को दिखाया गया था। देखिए सोनू भाई, उस वक्त तो आप भी हमारे साथी थे संघर्ष के, जब 2018 के अंदर इंसो की रैली कैथल के अंदर रखी थी, जी जहां से संघर्ष का बिगुल बजा था, जी वो कैथल के अनाज मंडी में रखा था। जी। तो तब से लेकर के आज तक दुष्यंत जी का, अजय सिंह जी का, दिग्विजय सिंह जी का कैथल के साथ अलग प्यार रहा है। तो निश्चित तौर पर पहले भी दुष्यंत जी आते रहे हैं और कार्यक्रम होते हैं। आज अभी पीछे दुष्यंत जी आए थे, आज अजय सिंह जी का कार्यक्रम है, 22 तारीख को फिर दुष्यंत जी के प्रोग्राम है कैथल के अंदर, मैं बता देता हूँ आपको। और 22 के बाद, 25 के बाद फिर दिग्विजय सिंह जी के कार्यक्रम है। तो ये लगातार अब तो फील्ड के अंदर हैं हमारे नेता, और कैथल पे फोकस है। तो भाई नेता हैं, कैथल में आना है, अगर उनका मन करे तो कैथल से, अगर उनका दिल करे, हम तो चाहते हैं कि भाई हमारा नेता कैथल आए, हमारा हौसला बढ़े, आगे बढ़ाए। जो पूर्व प्रत्याशी रहे, आप भी पूर्व प्रत्याशी हो, कईयों के साथ मेरी बात हो जाए, आप तो खैर फील्ड में रहते हो, बहुत से तो चुनाव लड़के घर बैठ के पूछ लियो हमें जी, गाँव के दौरे क्या नहीं करते कि मैं सुख दुख में तो ऐसे करो। मैं भाई गाँव में आके क्या करेंगे, चलती हमारी है को नहीं, दुष्यंत की वजह सुनते को नहीं है, क्या गाँव वाले ने कि मैं काम जब ला दिया तो क्या कराएंगे, क्या जवाब देवांगे, ये जवाब आते हैं उनके। जो ये लोग ये बात कहते हैं, आप ही की पार्टी पूरे प्रत्याशी मैं आज ये भी मैं ये जेजेपी में कह है। रहा हूँ कि जो लोग ये बात कहते हैं वो बड़ी शर्म की बात, ऐसी बातें करते हैं। आपके सामने बैठा हूँ, मैं पूर्व प्रत्याशी भी हूँ, जितने काम जिला कैथल के अंदर मैं करवाता हूँ, आप भी इस बात को मानते हैं जिला कैथल के अंदर कि भाई हमारी चलती है कि नहीं चलती है, काम होते कि नहीं होते हैं। छोटे हिस्से के अंदर इतने काम करवाना बड़ी उपलब्धि है। और दुष्यंत दिग्विजय यार आम जनमानस की सुनते हैं, वो तो प्रत्याशी है। जिन लोगों की नीयत में खोट है, जो लोग गांव के अंदर नहीं जाएंगे, लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, जो काम करवाने की इच्छा ना रखते हों, तो उनके पास तो फिर एक बहाना होता है कि जो हमारी चलती नहीं, हमारी सुनते नहीं। सारी दुनिया की सुनते हैं, यहाँ आम जनमानस की सुनते हैं, सबके काम तो होते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भी वो ऐसे व्यक्ति कौन है जो कहता है कि अगर उनको अपना कोई पर्सनल लालच अलग है। राजू भाई, हल्के से बाहर भी जो लोग हैं मेरे साथी हैं, जो काम होते हैं, उनके काम लेकर के अपनी गाड़ी में जाता हूँ, काम करवा के लाता हूँ। नेताजी काम करते हैं, कोई फ़ोन करना है, कोई साझे काम है, 50 करोड़ से ऊपर के काम तो मैंने पुंडरी हल्के के लिए मंजूर करवा दिया दुष्यंत जी से, कहीं भी किसी तरीके से। मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। तो अगर जिन लोगों को राजनीति व्यक्ति की खेती है, आप जब तक आप हार गए, अगर आप हार कर घर बैठ गए तो फिर कुछ नहीं है। संघर्ष करें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, उदय होगा। एक सवाल है आपका, ही सवाल है वो आपके मुंह से आंदा रहा है बार बार वो शब्द, सज्जन सिंह ढूल। सज्जन सिंह ढूल कौन सी हस्ती है, ये कह देते हैं राजू भाई अगर सज्जन सिंह ढूल किसी भी पार्टी से टिकट लेके आते हैं तो राजू भाई चुनाव नहीं लड़ेगा। और आपके नेता ये कह देते हैं अगर सज्जन सिंह कांग्रेस की टिकट ले आओ या किसी की टिकट लेकर आओ, हमने राजू को टिकट दे दी तो राजू पीछे कैसे हट जाएगा। एक और तो आप ये बात कह देते हो कि भाई सज्जन को टिकट मिल गई तो मैं तो घर देखिए बैठे सुनो हूँ, मैं भाई, चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरी बात को दूसरे तरीके से पेश किया गया। सज्जन सिंह ढूल जी मेरे गांव के सम्मानित है, मेरे आदरणीय, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, जी। उनको भी है, मुझे भी है।
मैंने ये नहीं कहा था कि मैं चुनाव बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगा, मैंने ये सिर्फ एक सम्मान के तौर पर, भाई हमारे बुजुर्ग थे, मैंने सम्मान के तौर पर ये बोला था कि भाई चलो वो लड़ेंगे तो फिर हो सकता है कि मैं ना लड़ूं। ऐसा नहीं है, हम मैदान के अंदर है, 3.5-4 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लोगों के बीच हूँ, तो नेताजी ने भी आदेश किया, हम संगठन के आदमी हैं, तो फिर वो बड़े सम्मानित हैं, बुजुर्ग हैं, वो मेहनत करें, अपना काम करें, अपने लड़ें, वो भी लड़े, हम भी लड़ेंगे। ये खुले तौर पे आपके सामने कह रहा हूँ कि भाई अगर हमें पार्टी आदेश करेगी तो फिर रिजल्ट की चिंता में नहीं है, नतीजे क्या है वो सम्मानित जनता ने वो नतीजे देने हैं कि वो वोट देंगे नहीं देंगे, हार जीत क्या है वो समय पर है, लेकिन मेरी तैयारी पूरी है, हम निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी हमें चुनाव लड़वाएगी तो फिर मैंने सिर्फ सम्मान किया था उनका, मेरे बड़े हैं, आदरणीय हैं, तो अपने गांव के बड़े आदमी का सम्मान करना फर्ज बनता है। बाकी तो सब चीज़ गाम राम के ऊपर है, गाम राम क्या फैसला करता क्या कहता है, लेकिन मैं फील्ड के अंदर हूँ, नेताजी का जो आदेश हुआ वो सर माथे, और उसको सर माथे पर लगा कर मैदान में हम कूदने के लिए तैयार हैं। मैं तो शुरू से कहते आ रहा हूँ कि चुनाव लड़ेंगे और बढ़िया तरीके से लड़ेंगे। दुष्यंत चौटाला जी की बात कही करते कि भाई अभय सिंह चौटाला नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। अगर वो अजय चौटाला 643 किलोमीटर की यात्रा करी थी, अगर उसके आधे भी कर लेते हैं तो उनको सीरियस पॉलिटिक्स मानने लग जाऊंगा। अब राय बदल गई दुष्यंत जी की या अब भी वहीं खड़े हैं? देखिए ये सवाल तो आप दुष्यंत जी से करें जिन्होंने कहा था, तो हमारे लिए तो दुष्यंत जी ही सर्वोपरि है। और मुझे इतना पता है आज के समय में, देखिए जो व्यक्ति विपक्ष में होता है, हम लोग विपक्ष में थे, आप भी हमारे साथी थे, उस वक्त हमने कितनी मेहनत की है, उस वक्त पूरे परिवार ने कितनी मेहनत की है, दुष्यंत जी, दिग्विजय जी, नैना जी, अजय सिंह जी ने। आप ये बताइए सत्ता के अंदर होते हुए कौन व्यक्ति संघर्ष करता है? आज भी वो व्यक्ति निरंतर किसान आंदोलन के बाद भी, कोरोना के बाद भी लोगों का इतना उन्होंने दंश झेला है, लोगों का इतना उन्होंने कड़वी नजर से लोगों ने देखा, फिर भी वो लोगों के बीच में गए हैं, हाथ जोड़े, पांव जोड़े, मैं आपके बीच हूँ, आपके साथ हूँ। तो आप मुझे बताइए कि दुष्यंत जी को एक बात बोल दी थी, भाई मारा कहने एक बार अच्छे या कुर्सी छोटी ही पे बैठे हो तो तेने पूरी कुर्सी दे देंगे अगर हमारी मान दो। सोनू भाई मुझे बताइए, दुष्यंत जी ने कब कहा कि किसानों के साथ नहीं हूँ? उन्होंने कहा भाई मैं हर एक और तो तरीके से किसानों अजय के साथ। चौटाला जी बोलते हैं कि भाई कानून बनाने के लिए बना है, इनको वापस नहीं लिया जाता, जो बन गया तो बन गया। ये तो जितनी भी पूरे भारत के लोग थे, पॉलिटिशियन थे जो बीजेपी जुड़े हुए थे, वो कहते थे। अभी तो मोदी केंद्र सरकार इसको लेके थी, केंद्र सरकार ने वापस ले लिया, जीत थी, हो गई। बड़ी खुशी की बात है, किसानों ने अपनी मांगों को मनवाया, अपना लोहा लेकर के अपनी ऐसे तो नहीं मानते ना, 700 से ज्यादा सहायता दी है, दी है, बिल्कुल 13 महीने का टाइम लगा है, बिल्कुल सड़कों पर गर्मी बिल्कुल। सर्दी बैठे रहे। तो फिर मैं वही कह रहा हूँ, और आप सत्ता में बैठे आप थे जब लोग दिल्ली जा रहे थे ना किसान आंदोलन में, तो हरियाणा सरकार ने तो रोड उड़वाने का काम किया था, बनावे तो खड़े थे। आप मुझे बताइए, मैं अपनी पार्टी की बात कह सकता हूँ, जेजेपी ने कब रोड पड़वाया या कब हमारे उस तरीके से आए? हम गठबंधन रोका भी नहीं आपने। आप किसके रोकने से कौन रुकता है भाई? सरकार में फिर हिस्सेदार हो। ये फिर कब कह दोगे कि अब सरकार से बाहर आ जाओ? अब वो किसान आंदोलन खत्म हो गया, फिर आगे अब ये लोगों के काम, किसानों ने अपने संघर्ष के साथ जीत दर्ज की ना, हम भी साथ थे, हमारे भी परिवार के लोग भी गए थे। अब मैं वही कह रहा हूँ सोनू भाई, कहीं ना कहीं जो बड़े किसान नेता आप मुझे बताइए, आपको किसान नेता आप मुझे बताइए किसी ना किसी रूप में जो बीजेपी का काडर था या बीजेपी के लोग थे, दूसरे लोग थे, कोई बीजेपी को या मुख्यमंत्री को कोई दोष नहीं देता, सारे दोष दुष्यंत को। क्यों? क्यों? किस लिए? क्या वो लोगों का काम करता है इसलिए? सिर्फ आप सिर्फ इसलिए नहीं, इसलिए लोग कह रहे थे कि भाई हमने छोरे तेरे पे भरोसा कराया था, और भरोसा करके जितना हमारे पास जोर था नहीं, तो उस टाइम 10 सीट दे दी थी और बीजेपी को जमुना पार भेजने के लिए 10 सीट दी थी, ना कि गोद में बैठने के लिए। इसलिए कहते हैं लोग आपको बीजेपी को भेज दिया, विश्वास था, बीजेपी को भेज दिया था जमुना पार, 40 सीट थी, 8 निर्दलीय सरकार तो बन गई थी, तो क्या दुष्यंत 10 सीट लेके बाहर बैठ जाता, 8 भाग जाते, फिर लोग कहते माँ बेटा रह गए। फिर आप नहीं हरी रह जाते। सोनू भाई आप मुझे बताइए, जो कार्यकर्ता लोग साथ ही साथ में खड़े हैं, 20 साल से खड़े हैं, जो संघर्ष कर रहे थे, आम जनमानस के, दुष्यंत तभी तो काम कर पाएगा जब सत्ता के अंदर होगा। जवाब दे दो, ज्यादा लंबा भी नहीं खींचेंगे इंटरव्यू को। जब जनता ने बहुत बड़ा समर्थन था दिल्ली किसान आंदोलन में, ये कह दिया था भाई छोरे तो हमारा बीच में आके बैठते, छोटी कुर्सी बैठे है, इतने त्याग दे माया ने तने पूरी दे देंगे, या तो फिर दुष्यंत जी को जनता विश्वास नहीं था। जो चीजें हो चुकी उन पे क्या चर्चा करें सोनू भाई? दिग्विजय सिंह जी उस टाइम भी खुल के कहते थे, दुष्यंत जी ने भी कहा था कि भाई हम किसानों के साथ हैं, भाई कोई आंच आई, एमएसपी पे आई तो हम निश्चित तौर पर उसी दिन इस्तीफा दे देंगे। कानून केंद्र ने बनाए थे, केंद्र ने वापस ले लिए, तो हमारा कसूर कहाँ? हम कहाँ? हमें तो बस राजनीति के तहत सूली पर चढ़ाने वाला काम है। दुष्यंत जी हमेशा आम जनमानस, किसान, आम वर्ग की बात सुनते हैं। और मैं सोनू भाई आपको मैं बता रहा हूँ, हमने इस व्यक्ति की कार्यशैली देखी है। आज चाहे
हम इसको कड़वी नज़र से देखें, आने वाले समय के अंदर इतना पढ़ा लिखा जो ये साथी है, लोगों को ये याद रहेगा कि वाकई में ये लड़का काम करने वाला है और आगे बढ़ने वाला है। जब बात किसाना पे है ना, पूरी जेजेपी चुप होते हैं। ये लाठीचार्ज होया शाहबाद में, एक और आपके विधायक है रामकरण काला जी और चेयरमैन भी बना रखे हैं, वो चेयरमैन का पद तो छोड़ने के लिए तैयार हैं, एमएलए कुर्सी के चिपे बैठे हैं, वहां पूरी जेजेपी तो चुप क्यों हो इतना जाए? इतना इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा दिल तो है हमारे विधायक का कि उन्होंने चेयरमैनी से इस्तीफा दिया। अब मुझे बताइए सोनू भाई, अब कोई चीज संघर्ष करना, मुझे एक बात बताइए, आप मुझे जब बताइए, एक मैं आपसे आपके एक छोटे ही विधायक को दर्द होश का है नहीं, आप मुझे बताइए, एक छोटे ही विधायक को आपके दर्द होश का नहीं, किसान ने अत्याचार होया, गलत होया, पीपड़ी में लाठियां दोबारा बरसी, गलत बरसी शाहबाद में, उसके बाद एक विधायक तो पद छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके आगू ने तक कुर्सी अच्छी पे बैठे हैं। आपको ये दर्द है कि हम सत्ता में हैं? मुझे कोई दर्द नहीं है, मुझे तो यही लग रहा है कि हर मन्ना व्यक्ति के को, दर्द है। हर व्यक्ति को यह दर्द है कि दूषण सत्ता के अंदर क्यों है। भाई हर चीज ये चीज होगी तो देव दूषण इस्तीफा, देव इस्तीफा, किस लिए भाई? अरे अरे कम से आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, दूषण तो आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आम आदमी की लड़ाई लड़ रहा है। अब संघर्ष, हम जब सड़कों पे संघर्ष करेंगे तो फिर हमें लाठियां भी खानी पड़ेगी, हमें जेल भी जाना पड़ेगा, हमें क्यों पीछे हटना? हम क्यों किसी की तरफ देखें? किसान अपनी मांग मनवाए, किसानों ने अपनी मांग मनवाई कि नहीं मनवाई? पहले एक बात हम अभी जी जाएंगे। जिस टाइम दुष्यंत चौटाला जी एमपी थे ना, एक वीडियो बड़ी वायरल करी थी, उस टाइम तो इनालो या करती, इनालो से एमपी बने थे दुष्यंत चौटाला जी। उन्होंने एक बात बोली थी, जब भी किसान कोई आंदोलन करता है ना, किसान कोई आंदोलन करता है कि वो कुर्सी तोड़ने की बात नहीं है, या सरकार तोड़ने की बात करेगा। अगर किसान की पीठ तोड़ोगे ना तो आप लोगों की सरकार तोड़ेगा। वही काम मत दोबारा दोहराया जा रहा है मेरे साथ, तो फिर तो कुर्सी गोल हो रही है। जब सम्मानित जनता है, सम्मानित जनता है, जहां जनता रखेगी तो राजनीतिक व्यक्ति को वहां रहना पड़ेगा। सत्ता पलट करेंगे तो वहीं रहना पड़ेगा, दोबारा सत्ता के अंदर लेकर आएंगे तो दोबारा सत्ता के अंदर आना पड़ेगा। आम जनमानस की मर्जी है, कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से सत्ता के अंदर नहीं रह सकता। हमारा तो एक ही नारा है, दुष्यंत चौटाला किसानों का हकदार है, आम कमेरे वर्ग का हकदार है। तो मैं तो आपके माध्यम से हर मेरे भाई से ये अपील करूंगा कि भी एक बार अपने व्यक्ति पर विश्वास करके देखें, पूरी ताकत तो देकर देखें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब कोई छोटी बात पे हम किसी न किसी बात कर रहे हैं, थोड़ी ही ताकत दी है कि इस मैंने हमारी सुन रहे हैं, पूरी दिन बच्चा कड़ा सुना था भाई। अब मैं कुछ और कह दूंगा, फिर उस बात का बवंडर बन जाएगा। तो सोनू भाई, मैं तो जनता है जो जहां भी कहेगी, चाहे वो जूत मारे या वो सिर पुचकारे, उन्होंने ही वोट देने हैं, उन्होंने ही वोट लेने हैं, तो उनकी सुननी पड़ेगी। तो हम सुनेंगे भी जिस तरीके से जनता कहेगी। सम्मानित जनता के सामने हमारा सिर झुका हुआ है और वही हमारे पालन है। वो एक मुद्दा है वो मुद्दे हैं, वो लोग जिनको बनाने होते हैं वो बढ़ाते हैं। बहुत लोग, जिनको लोगों को ये है कि दुष्यंत को टारगेट करके राजनीति करनी, वो करते ही हैं। एक जनता का सवाल है बिल्कुल सच्चाई भी है, दुष्यंत नाम लेकर आए किसानों का, सबसे बड़ी बात है। नहीं, मैं कम किसान नाला लिया एक नहीं, महक में ले लिया सारे मड़ाई वाले। क्या दुष्यंत ने मांग के बैंक में लिए? ये जो लोग राजनीति करते हैं, जिनको जिनको यही नहीं पता कि बात किस तरीके कहने होती है कि भाई वो महकमा ले लिए, वो ले लिए। दुष्यंत पहली बार सत्ता के अंदर आया, उसको पता था भी इस महकमे में क्या है, ये मलाई है क्या है। मलाई वाले क्या बात करते हैं जिन लोग, मैं फिर वही कह रहा हूँ ना, जिन लोगों को अपनी राजनीति करनी है उनको, ये लोग वो हैं जो चाणक्य के अंदर बैठे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं दुष्यंत के नाम पर। आपको नहीं लगता कि भाई किसान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दुष्यंत जी पे होना चाहिए था? तो वो तो फिर सरकार ने देना था। जो सरकार ने जो दुष्यंत जी को महकमे दी, उन्होंने तो वही तो लिए। ये पंचायती विभाग ये किसानों का नहीं है, आम जनमानस का नहीं है, ये इसमें हर वर्ग के लोग आते हैं। ये जो पंचायती विभाग में दुष्यंत जी के पास है, ये नहीं है, पीडब्ल्यूडी नहीं है जिसके ऊपर छत्ती बरादरी के लोग। क्या करोगे कि नहीं करोगे, पेंशन की बात है। आज 46 विधायक दे दो, आज कर देंगे, दुष्यंत जी तो ये कहते हैं। और लेडीज की दुष्यंत जी ने घोषणा पत्र में बोला था 55 साल और 58 साल, लेडीज की 55। फिर मैं सुन वही तो कह रहा हूँ। अब वही बात फिर आ गई। दुष्यंत जी ने कहा था कि जिस दिन दुष्यंत जी का राज बन गया, मुख्यमंत्री बन गए, अगर जो उनके ये वादे पूरे ना हो तो फिर सम्मानित जनता का हाथ और उनका कान। अब तुम पार्टनर हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ाने की, और उम्मीद पूरी है कि क्या हो जाए। तो भाई ये थे राजू पाई जी, आप खुद से आप लगा लेना कि भाई कितने सही जवाब दिए हैं, कितने गलत, और कमेंट करके अपनी राय जरूर दे दियो। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर दियो। और अंत में चढ़ता हरियाणा के दर्शकों का राजू पाई जी क्या संदेश देना चाहोगे? बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई सोनू भाई, आपको भी। आपने एक नई शुरुआत की है। मैं तो आपसे यही उम्मीद करूंगा कि भी आप निष्पक्ष पत्रकारिता करें जी। तो हर जो गरीब आदमी है, आम जनमानस, उसकी आवाज़ को उठाएं, सरकार के कानों तक पहुंचाएं, और सरकार की कोई पॉलिसीज है उनको आम जनमानस तक पहुंचाएं, क्योंकि पत्रकार जो लोग होते हैं वो चौथा स्तंभ होते हैं। तो आप निष्पक्ष तौर पर और हर व्यक्ति की आवाज़ उठाएं और आगे बढ़ते जाएं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
तो भाई अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। जय जवान जय किसान।